गुड आफ्टरनून बेटे। हम कविता कर रहे थे बेटा, कल हमने की थी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो हमारी हाफ रहती थी बेटा, तो हमारा लेक्चर 3 है। देखो सोरठा से हम चलेंगे। प्रभु प्रलाप सुनी। प्रभु प्रलाप सुनी बेटे, राम जी लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनकी मूर्छा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो लक्ष्मण मूर्छा के कारण राम जी विलाप कर रहे थे, और यह विलाप देखकर पूरी मानव सेना और वानर सेना दुखी हो रही थी। तो प्रभु प्रलाप सुनी काल, विकल भय वानर किन्नर। सब विलाप की वहाँ स्थिति थी, करुण रस हो रहा था, और उसी दौरान वहीं आई गयु हनुमान। वानर और मानव सब बोलने लगे कि आए गयु हनुमान, कि हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हुए थे। तो सब बोलने लगे, वहाँ जहाँ एक तरफ वीर रस चल रहा था, दूसरा करुण रस चल रहा था, और करुण रस में एकदम वीर रस आया है। और वो कहते हैं आए गयु हनुमान, हनुमान जी आ गए जिमी करुणा में वीर रस। और बेटे जहाँ करुणा रस चल रहा था, वहाँ करुणा रस में वीर रस का आगमन हो जाता है। वीर रस यानी कि वहाँ सब हनुमान को देखकर उत्साह से भर जाते हैं। भाव यह है बेटा पंक्तियों का, कई राम जी विलाप कर रहे थे। राम जी विलाप करने के कारण पूरी वानर सेना व्याकुल हो गई थी, बेचैन हो गई थी, और तुरंत हनुमान जी को देखकर सब जैसे जो करुणा था, उस करुणा में नया उत्साह, वीर रस आ गया। उत्साह से पूरी वानर सेना भर गई। हर्षी राम भेटे हनुमाना। और यहाँ कवि कहते बेटा भगवान राम बड़े ही बुद्धिमान थे, और उन्होंने हनुमान जी से भेंट की, मुलाकात की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तो वो बड़े ही चतुर हैं राम जी, और राम जी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए। उन्होंने एक दूसरे से भेंट की, और अति कृतज्ञ, मैं तुम्हारा बड़ा ही आभार व्यक्ता हूँ। प्रभु परम सुजाना, तुम बड़े ही चतुर चालाक हो। तुरंत वैद तब किन्हीं उपाय, और कोई उपाय करके तुरंत, वैद है बेटा वैद, सुसैन वैद को लाया गया। सुसैन वैद को हनुमान जी लेके आए। उठी, और वो उस दवाई औषधि का उपयोग किया गया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर्षाई होता है बेटा खुशी खुशी से। और उसी समय जैसे ही लक्ष्मण संजीवनी बूटी का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया, तभी लक्ष्मण जी प्रसन्नता पूर्वक उठकर बैठ गई। हृदय लाई भयु बठेहु बेटेहु भ्राता। और राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से भेंट, गले लगा लिया, मिले। हर से सभी खुशी से, सकल सारे भालू कपि भ्राता, सभी भालू और वानर अत्यधिक प्रसन्न हो गई। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचाए। बेटे कपि मैंने पहले भी बताया था, कपि हनुमान जी को कहा है, और वैद सुसैन वैद जी को कहा है। तो कपि ने, हनुमान जी ने दोबारा से सुसैन वैद जी को जहाँ से लेके आए थे वहीं पहुँचा दिया है। जे ही विधि तब ही ताही लई आवा। जिस विधि से, जिस तरीके से वे उसे उठाकर लाए थे, सुसैन वैद को उठाकर लाए थे, तो जिस विधि से वे सुसैन वैद को उठाकर लाए थे, उसी विधि से आदरपूर्वक उन्हें उनके घर दोबारा से छोड़ आए। यह वृतांत होता बेटा समाचार। यह वृतांत, जब यह समाचार दशानन सुने, दशानन ने बेटा रावण, जब यह सारा समाचार दशानन ने, रावण ने सुना, अति विषाद होता है बेटा दुख से, पुनि बार बार सिर धनेऊ। जब यह सारी खबर रावण ने सुनी, तो वह बार बार अपना सिर पटकने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। और व्याकुल होकर, बेचैन होकर कुंभकर्ण के पास आया। विविध होता बेटा अनेक तरीके से, जतन प्रयत्न किया। करी ताही जगावा। और कुंभकर्ण के पास आकर उन्हें अनेक तरीके से जगाने का प्रयास करते हैं, नींद से जगाते हैं। जगा निसीचर देख ही कैसा। जगा निसीचर देखे, निसीचर लिखो बेटा कुंभकर्ण, निसीचर रावण, यानी कि राक्षस कौन है बेटा यहाँ, कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण नींद से जाग गया। मानहु कालू दे दरी वेसा। और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे यमराज जी ने, मानहु काल कहते बेटा यमराज को, जैसे स्वयं यमराज ने शरीर धारण कर लिया हो।
कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। और कुंभकर्ण कहता है रावण को, बोल भाई आज तुम कैसे आए हो। काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सुख रहा है, तुम क्यों दुखी हो। कथा कही तब ते ही अभिमानी, अभिमानी कहा बेटा रावण को। तो तब अभिमानी रावण अपने भाई कुंभकर्ण को सारा वृतांत, सारा समाचार सुनाते हैं। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उन्होंने सीता जी का हरण करके लाए हैं। तात कपिहन सब निशाचर मारी, तात होता बेटा भाई, और रावण कहता है हे भाई, कपिन हनुमान जी ने यानी कि वानर सेना ने अपने सब राक्षसों को मार गिराया है। महायोद्धा संहार, अपने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख, दुर्मुख जैसे सुररिपु और सुररिपु मनुज, इन मानवों ने तो, ये जो मानव दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने तो हमारे दुर्मुख और सुररिपु नामक भट अति के अकंपन भारी, भारी शरीर वाले अकंपन भारी भारी योद्धाओं को रण कुशल युद्ध के मैदान में इनको हरा दिया है। अपर महोदर आदि वीरा, हे भाई इन्होंने हमारे सब योद्धाओं को वीर गति को प्राप्त कर दिया है। परे समरमही सब रणधीरा, और अपने सब सूरमा रणधीर इन्होंने युद्ध के मैदान में हरा दिया है। नेक्स्ट दुआ देखो बेटा, सुनी दस्कंधर वचन, सुनी दस्कंधर यानी कि रावण के वचनों को सुनकर तब कुंभकर्ण विखलान, और कुंभकर्ण विखलान यानी कि व्याकुल होकर और दुखी होकर कहते हैं जगदम्बा हरियाणी, जगदम्बा कहा गया बेटा सीता माता को, हे रावण तूने तो स्वयं जगत जननी सीता माता जी का हरण किया है। अब सठ, हे मूर्ख, सठ होता है बेटा मूर्ख, अरे मूर्ख चाहत कल्याण, और अब तुम कल्याण करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है। धन्यवाद बेटा, ये थी हमारी कविता। थैंक यू।